कई लोग ये लिख रहे हैं घर वापसी है, कई लोग कह रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। नमस्कार मित्रों, आरसी मीडिया पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग मौजूद है परबसर विधानसभा में। परबसर में आज अमित शाह जी की एक रैली थी। वो कुचामन, मकराना और परबसर में 3 जगह रैली थी। हमारे साथ में जो लोग खड़े हैं वो शहीद मान सिंह जी के यहाँ रैली थी अमित शाह की, वहीं से आ रहे हैं। बातचीत करेंगे कि रैली के बाद में क्या माहौल है और उनका क्या सोचना है। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है? देवेंद्र सिंह राठौड़। अच्छा देवेंद्र जी, आप रैली में जाके आए, अमित शाह जी आए थे, आज क्या माहौल है परबसर का? माहौल एक नंबर है। मान सिंह जी है वो बिल्कुल 25-30 हज़ार वोटों से जीतेंगे। 30 से जीते। उसमें कोई शंका नहीं है, चाहे कितने भी उम्मीदवार उनके सामने आ जाए। पिछले के जो 5 साल का जो शासन है उसको आप लोगों ने सबने देखा है, जनता ने सबने देखा है। उसमें क्या क्या हुआ है, गावड़े जी ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। आज तक जो हमारी 11 पंचायत है उसमें गावड़े जी ने, ये जो नावा का टच में है, हाँ बिल्कुल, जो इधर है मंगलाना से जो इधर 11 पंचायत जितनी भी है उसमें मेरे हिसाब से गावड़िया जी ने 1 रुपया भी नहीं लगाया होगा। नहीं लगे, बिल्कुल नहीं लगाया। और इधर की जनता चाहती भी नहीं है। पिछली बार भी मान जी यहाँ से लीड लेके निकले थे और इस बार डबल लीड लेके निकलेंगे। इधर इन पंचायतों की बात करें, 11 पंचायत से डबल लीड लेके निकलेंगे। राकेश जी मेघवाल पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 26,000 करीब वोट उनके आए थे। कहा यह गया था कि बीजेपी के वोट थे। क्या लगता है राकेश जी के वापस बीजेपी में आने से वो वोट बीजेपी की तरफ आ जाएंगे? जो राकेश जी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि वो वापस बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं और आज वो तन मन धन से हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं मान सिंह जी केंसरिया, लोकप्रिय उम्मीदवार, उनके लिए वो आज तैयार हैं और मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ राकेश जी मेघवाल को। धन्यवाद। नमस्कार। और हमारे राम 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 सर। क्या शुभ नाम है सर? बाबूलाल कुमावत। अच्छा बाबूलाल जी कुमावत। बाबूलाल कुमावत। अच्छा बाबूलाल जी किसो गाँव है? गाँव पल्लाड़ो है साहब। अच्छा पल्लाड़ा। हाँ जी पल्लाड़ो परबसर में आवे। हाँ। अच्छा परबसर में कहीं समय करना है राजनीति वाला? परबसर में 3 टिकट आएगा, 40,000 वोटा से विजय होगा। 40,000 की लीड मानो? हाँ जी पक्का, कोई खबर को नहीं आना। वर्तमान विधायक था क्या जगह बार कांग्रेस हुआ, 5 साल को कार्यकाल पूरा होगो, 25 तारीख ना वोट भी होना, विकास कार्य सक्रियता लेर कहीं चर्चा एक पीछे कौन लगायो मगर पल्लाड़ा में तो पंचायत हमारे 1 रुपये नहीं लगाए हुए। जाना भी कौन है परबसर में क्या करे कि 11 पंचायत निर्णायक रिया करे, आका वोट जिस साइड में ज्यादा जावे कटे न कटे 20 साइड मामलो भारी रिया करे। अब के कहीं 11 को कहीं मामलो है? 11 को तो पूरा मान सिंह जी बड़े को खड़ा है। अच्छा मान सिंह जी खड़ा। आज रैली हुई कि कहीं माहौल बहुत तगड़ो माहौल? अमित शाह जी आया, अमित शाह जी आया, तगड़ो माहौल कह दियो ने 40,000 की लीड ले अब की। अच्छा यहाँ राकेश जी बच्चा बीजेपी ज्वाइन करी है पिछली बार, जका SC ST का वोटर रहा कहीं लगे पचा जी वो सब एक RLP और भीमसेना की जका चीफ चंद्रशेखर जी आजाद माँ को गठबंधन हुई है। और सोशल मीडिया पर लोग फोन में ये लिख रहा है कि जका SC ST का वोटर है कटे न कटे भीमसेना की वजह RLP में जा रहा है। भीम सर ने मतलब जाने को नहीं अटे इस जगह है आपने यूपी में है। अच्छा अटे बिल्कुल ही को नहीं, अटे को नहीं बिल्कुल ही नहीं। RLP भी अब की बार चुनाव लड़ रही है, पहली बार चुनाव लड़ रही है परबसर विधानसभा में भी को कहीं कतोक फर्क मानो? कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं नहीं। अच्छा एक समर्थक बागे ना कते उम्मीद कते % संभावना मानो परबसर बीजेपी की सीट निकलवा? परबसर की सीट है ना बीजेपी हूँ 50%। पूरी संभावना? नमस्कार भाई साहब। क्या शुभ नाम है? रमेश कुमार काला। अच्छा रमेश जी काला। किसो गाँव है? पलाड़ा। अच्छा पलाड़ा गाँव। रैली में जा रहे हो, कहीं माहौल है, कहीं लागे परबसर की राजनीति? 40,000 प्लस वोट हूँ। 40 प्लस? हाँ। अच्छा क्या समीकरण निकाले वोट वाले गणित पिछली बार? राकेश जी 5 साल खराब कर दिया गावड़ियो। अच्छा खराब कर दिया? हाँ करियो काइयो। ताकि विकास कार्य रोड अत्याचार और 1 रुपया काम नहीं कहे करे वो गांगुआ के मायने एक बावरिया के मायने लेडीज ही भी के प्राइवेट पार्ट्स के मायने बहुत होता गाल दी गावड़ियो का मरगो जी टेम। अच्छा बीटे में आया को नहीं? हाँ पार्ट राणा सर कांड की बात करो। हाँ डबल मर्डर यो जी टेम गावड़ियो मरगो कटे। सही बात है। आयो क्यों नहीं? आओ वैसा आओ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कहीं शुभ नाम है? दलपत सिंह सर। अच्छा दलपत सिंह जी रैली में जा रहे हो, कहीं माहौल है? अमित शाह जी आया, मतलब नामांकन होगो, 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, कहीं समीकरण कहीं के? माहौल बहुत बढ़िया है। बढ़िया। मान सिंह जी विजय सी
मान सिंह जी जीती किया बोटाड़ो किया समीकरण का ही निकालो। 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। पिछली बार राकेश जी निर्दलीय चुनाव लड़िया 26,000 वोट लिया। अब की बार भाजपा ज्वाइन करी है, कहीं समीकरण मानो? समीकरण ये है अब की बार मान सिंह जी जीसी आपका RLP तोड़ी वोट। अच्छा RLP जी का। अच्छा RLP गौड़िया जी का वोट तोड़। हाँ सर। परबसर में SC ST ये मान्य लोग के बीजेपी ने वोट करे। RLP और आज़ाद जी की पार्टी है भीमसेना की आज़ाद पार्टी बाको गठबंधन होगा के कारण कहीं ना कहीं लोग अभी कह रहे हैं कि SC ST का वोट के बार RLP में भीमसेना बाजी को गठबंधन बीमा भी जा सके। कोई फर्क नहीं पड़े क्योंकि SC के साथ मान सिंह जी साथ दियो सदाई SC को साथ दिए। आज तक जत्ता हत्याकांड हुए है और हुए सब टोटल में मान सिंह जी साथ दिए बंगो और रामनिवास जी पूरा काम रामनिवास जी को काम ही कमाए करवा बगो। अच्छा साथ दे बगो। एक समर्थक हो वैसा कत्ती संभावना मानो परबसर बीजेपी की सीट निकलवा 10,000 प्लस। 10,000 प्लस। चलिए धन्यवाद। और भी माँ के बीच में ये लोग मौजूद है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है साहब। अच्छा देवेंद्र जी रैली से आ रहे हैं? हाँ रैली से अमित शाह जी आए थे परबसर में। आज क्या माहौल है भाई साहब परबसर विधानसभा की अगर बात करें? परबसर विधानसभा में मान सिंह जी के पक्ष का माहौल है। पक्ष का है। सभी जातियाँ उनका सहयोग कर रही है, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे और कोई भी मेघवाल हो और चाहे रेगर हो, माड़ी हो, सभी समाज उनको पिछले चुनाव में जो राकेश जी निर्दलीय लड़ रहे थे अब की बार वापस भारतीय जनता पार्टी में आया, क्या लगता है कितना फायदा होना वाला? बिल्कुल राकेश जी आए तो हमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फ़ायदा होगा कि उनके साथ काफ़ी फैन फॉलोइंग है और उनके काफ़ी वोट है, वो सभी मान सिंह जी के साथ। वर्तमान विधायक कांग्रेस के है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 25 तारीख को वोटिंग होनी है। विकास कार्य को लेके या सक्रियता को लेके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार की चर्चा आमजन में? ठीक है। वर्तमान विधायक जैसे कि पिछली हमारी 11 जो पंचायत है, 12 पंचायत बन चुकी है कुचामन के आसपास वाले, वहाँ पे उसने कोई भी काम नहीं करवाया वर्तमान विधायक ने। वहाँ की सड़कें टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं करवाई है और भी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे उन्होंने कोई भी काम ढंग से कोई भी काम नहीं किया है। परबसर विधानसभा के बारे में कहा यह जाता है कि जो इधर वाली 11-12 पंचायतें हैं ये निर्धारित करती है कि परबसर का MLA कौन बनेगा। पिछली बार शायद वोटों का कम अंतर ही रहा इधर से। अब की बार इन 11 पंचायतियों का मतलब जो पंचायत समितियाँ हैं किधर जा रही है? बिल्कुल अब की बार ये जो 12 पंचायतें नई पंचायतें हैं इनका ये रुख है कम से कम 10,000 प्लस हम यहाँ से जाएंगे। अच्छा यहाँ से 10,000 की लीड मानते हैं? हाँ बिल्कुल 10,000 की लीड मानते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, वर्तमान विधायक ने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया है, तो इसके कारण यहाँ पे लोगों में रोष है। काफ़ी रोष है और यहाँ के जो जाट समाज के वोटर्स है वो लच्छाराम जी का समर्थन कर रहे हैं। और RLP का नुकसान वैसे कौन सी पार्टी को मानते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं RLP का नुकसान वैसे तो दोनों ही पार्टियों को है क्योंकि RLP में कुछ वोट बीजेपी के भी जाएंगे और कुछ वोट कांग्रेस के भी जाएंगे। अच्छा। और मुकाबला मुख्य तौर पे RLP और बीजेपी का है। RLP और बीजेपी को मानते हैं। बिल्कुल यही है। धन्यवाद। नमस्कार। क्या शुभ नाम है? सुल्तान सिंह। अच्छा सुल्तान सिंह जी, परबसर विधानसभा का चुनाव है, क्या किस ओर जा रहा है, क्या लगता है ज़मीनी हकीकत क्या है? जो गाँव डाणी का वोटर है चाय की थड़ी पे बैठता है उस पर क्या चर्चा है? परबसर का चुनाव विकास की ओर जा रहा है। अच्छा। और जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है श्रीमान मान सिंह जी कनसरे साहब, वो गरीबों के नेता है, आम पब्लिक को साथ लेके चलने वाले हैं और विकास उन्होंने पिछले 10 साल वो कंटिन्यू यहाँ MLA रहे। हर व्यक्ति हर समाज के व्यक्ति को वो जानते हैं, छोटे से लगे बड़े व्यक्ति को। जैसे हम ये 11 पंचायत है जो परबसर विधानसभा में आती है, मीटड़ी मंडल बोलते हैं इसको। 12 हो गई, एक जसराना और बन गई। जो हमारे जो वर्तमान विधायक है रामनिवास जी गावड़िया, उनकी खुद की पंचायत है, उसमें से वो पिछड़े हुए हैं आपकी बात। हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ विकास कार्य नहीं करवाया वहाँ पर। आज हमारे ग्राम पंचायत पलाड़ है, आज 4.5 साल पूरे 5 साल होने वाली है, एक दिन हमारे विधायक जी हमारे गांव में आके कदम रखा नहीं है कहीं, एक दिन पूरे 5 साल में। बिल्कुल आप सबूत ला के रख दो और विकास का एक ही कार्य बता दो कि हमने पलाड़ा में ये विकास। राकेश जी ने भारतीय जनता पार्टी वापस ज्वाइन की है, लोग कई लोग ये लिख रहे हैं घर वापसी है, कई लोग कह रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, हकीकत क्या मानते हैं? देखो राकेश जी भी पहले भारतीय जनता पार्टी के थे और वो हमारे घर के सदस्य हैं और समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। अगर वो आए तो उनका वेलकम है और वो जो आने पर हमारी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। नहीं, कई लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि राकेश जी वापस आने से कई समाज के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्या हकीकत है? उससे समाज के विरोध करने से क्या, उनका खुद का समाज उनके साथ में है ना। जब वो पूरा के साथ में वहाँ आए, जब ज्वाइनिंग करी तो पूरे काफिले के साथ में आए थे। और आज भी जो सभा हुई थी उसके अंदर मंच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब की बार परबसर से चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है मुकाबला
कैसा रहने वाला है, किसको नुकसान किसको फायदा आरएलपी तो से? चाय की थड़ियों पे या गांव में या दुकानों में कहीं जाके बात करोगे तो आपकी बार दूसरे नंबर पर जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो रहा है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल आरएलपी से हो रहा है। चलिए ठीक है। और भी कई लोग हमारे बीच में है, अगर कोई सोशल मीडिया पे अपना विचार रखना चाहता है तो आइए सर, आइए। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। अच्छा, जितेंद्र सिंह जी। परबसर विधानसभा में आज अमित शाह जी की रैली थी, मान सिंह जी वहाँ से प्रत्याशी है, क्या माहौल लगता है परबसर की राजनीति? देखो साहब, मान सिंह जी का मतलब पूरा बहुमत है, क्योंकि उनके विकास और उनके जो उच्च विचार है उनको देखते हुए कि अबकी बार मान सिंह जी का ही रहेगा। मान सिंह जी लग रहा है। राकेश जी मेघवाल भी वापस भारतीय जनता में आए, भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने इनका कार्यभार देखा है तब वापस आए ना वो। अच्छा। भाई कुछ देखा है वो। क्या लगता है भाई साहब, जो पिछली बार 26,000 वोट उनके साथ थे, उनके आने से वोट ट्रांसफर किधर रहेगा? देखो अभी तो यही है कि विचार तो कि वो जो वोटर्स हैं उनके मेघवाल जी के वो मान सिंह जी के साथ ही रहेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, किसको फायदा किसको नुकसान परबसर में? अरे साहब ये तो बेकार है। इन्होंने अपनी राजनीतिक बना रखी है, अपनी पार्टियां बना रखी है, अपनी चूल्हे के नीचे आंच दे रही है। अच्छा, ये बात है जो देश नहीं, फिर भी परबसर में किसके वोट आपको लगता है इधर उधर हो सकते? परबसर में देखो जो बीजेपी के वोट है वो तो बीजेपी ही जाएंगे। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस के हैं जो पक्के ठप्पे वाले वो देंगे, लेकिन कांग्रेस के कुछ आदमी ऐसे हैं जिनके परिवार ऐसे हैं जो फोर्स में नौकरी कर रहे हैं और जगह नौकरी कर रहे हैं, तो उनके विचार ऐसे हैं कि भाई ये पार्टी जो बीजेपी है यही हमारे राष्ट्र हित के लिए है तो हम इसी को वोट देना। जो देश के लिए और राष्ट्र हित के लिए जो पार्टी है वो है बीजेपी। बाकी एक समर्थक होने के नाते आपसे सवाल है, कितनी प्रबल संभावना, कितना मानते हैं परबसर से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलने? जीत देखो हमारे तरफ से पूरी परसेंटेज कुछ नहीं बताई, पूरी मानते हैं, पूरी जीत है। और जो राष्ट्र हित के अंदर है, जो राष्ट्र का है वो तो बीजेपी में ही डालेगा और उसको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर राष्ट्र को चाहिए तो। और बाकी चोर बहुत बैठे हैं, डालो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।